Good morning students, welcome the TSN school. Now we'll start chapter number 5, The Happy Prince. Happy Prince means एक खुश राजकुमार, मतलब एक जो अच्छा राजकुमार होता है उसके बारे में हम बात करेंगे. Happy means खुश, Prince means राजकुमार. The Happy Prince was a beautiful statue. He was covered with gold. He had spheres for eyes and a ruby in his shirt. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? हैप्पी प्रिंस क्या है यहाँ पर? एक स्टैचू है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना हुआ है. उसकी आई पूरी बॉडी जो बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है? गोल्ड की बनी हुई है और काफ़ी महंगे स्टोन से वो बना हुआ है. High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. He was clad all over with thin leaves of fine gold. For eyes, he had two bright spheres, and a large red ruby glowed on his sword hem. एक शहर है जिसके अंदर सबसे ऊंचे लंबे खंभे पर क्या है? एक मतलब खुश राजकुमार की, प्रसन्न राजकुमार की क्या है? प्रतिमा है, स्टैचू है. जो मतलब स्टैचू है वो किसका बना हुआ है? सोने की परत उसके ऊपर पूरी चढ़ी हुई है. उसकी आंखों में क्या है? एक नीलमणि है. जो उसकी जो आइज़ उसमें क्या है? नीलमणि है. और पूरी जो उसकी बॉडी बनी हुई है, जिसकी वो प्रतिमा बनी हुई है, वो किसकी बनी हुई है? ऊपर से गोल्ड की बनी हुई है. उसके हाथ में जो तलवार है उसके ऊपर क्या है? रेड कलर का, मतलब वो है जो रूबी होता है ना, रेड मीन्स मणिक जो होता है, माणिक जो होता है, वो उसके ऊपर लगा हुआ है. One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go the Egypt too. इजिप्ट क्या एक जगह का नाम है, मिस्र की एक जगह है. एक दिन क्या होता है, शहर से कुछ मतलब शहर के ऊपर से कुछ जो चिड़ियाएँ हैं वो उड़कर जा रही होती है. बाबिल चिड़ियाएँ जो हैं वो उड़कर जा रही होती है. तो उसमें से एक जो चिड़िया होती है उसके मतलब 6 वीक्स पहले जो है ना, जो दोस्त थे वो वहाँ से चले गए थे. मिस्र मतलब जो इजिप्ट जो शहर है जहाँ पर क्या है? हैप्पी प्रिंस की एक प्रतिमा जो लगी हुई है, वहाँ से अबाबिल जो चिड़िया है उसके जो बाकी फ्रेंड्स थे, बाकी जो साथी, वो वहाँ से उड़कर चले गए थे. बट वो क्या हो गई थी? पीछे रह गई थी. मतलब 6 सप्ताह पहले उसके बाकी जो सारे साथी थे वो तो चले गए थे, बट वो 6 सप्ताह बाद वहाँ पहुँची थी. तब उसने मिस्र जाने का फ़ैसला लिया. मतलब तब उसने क्या सोचा कि अब मैं यहाँ से उड़कर निकल रही हूँ तो मैं यहाँ रुक कर ही निकलूँगी. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड इन द सिटी. सारा दिन वो उड़ती रही और रात को उस शहर के अंदर जाकर पहुँची. वेयर शेल आई पुट अप, ही सैड. आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस. उसने कहा कि अब मैं कहाँ रुकूँ? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शहर में जो तैयारियाँ हो रही है मैं वहाँ कैसे रुकूँ? मतलब कहाँ जाकर मैं स्टॉप लूँ, कहाँ जाकर मैं बैठूँ? मतलब ऐसा उसने सोचा. देन ही saw the statue on the tall column. फिर उसने देखा कि एक सबसे लंबे खंभे पर क्या बनी हुई है? एक प्रतिमा बनी हुई है, स्टैचू बना हुआ है. उसने डिसीज़न क्या लिया कि वो वहाँ जाकर ही बैठेगी. I'll put up there, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air. So he alighted just between the feet of the happy prince. उसने सोचा कि अब मैं यहाँ ही रुकूँगी. चिल्लाई वो ज़ोर से और उसने कहा कि अब मैं क्या करूँगी? यहीं रुकूँगी. ये जो स्थान है, ये जो प्लेस है, ये सबसे अच्छा है और यहाँ पर मतलब हवा भी काफ़ी अच्छी आएगी क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर बना हुआ है. तो वो कहाँ जाकर बैठ गई? हैप्पी प्रिंस के पैरों में जाकर बैठ गई. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around and he prepared to go to sleep. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. उसने चारों तरफ ध्यान से देखा और धीरे से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ सो रही हूँ? सोने के बने हुए बेड पर सो रही हूँ, उस पर आराम कर रही हूँ. तो जब उसने सोने की तैयारी की, मतलब जब आराम करने की तैयारी की, तो उसके ऊपर एक पानी की बड़ी सी बूंद आकर गिरी. तो वो चिल्लाई. What a curious thing, he cried. वह चिल्लाई कि ये क्या हुआ? There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. उसने क्या देखा कि अभी क्या हो रहा है? मतलब ना कोई बारिश हो रही है, एकदम स्काई भी एकदम क्लियर है, फिर भी मेरे ऊपर कुछ मतलब पानी की बूंदें आकर गिर रही है. बारिश कैसे हो रही है? क्योंकि अभी तो बिल्कुल आसमान साफ़ है, बादल भी नहीं है, तो मेरे ऊपर बारिश कहाँ से हो रही है? Then another drop fell. फिर दूसरी बूंद उसके ऊपर गिरी. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said, I must look for a good chimney pot. And he determined to fly away.
तो जब उसके ऊपर दूसरी बूंद गिरी तो उसने सोचा कि इस प्रतिमा का होने का तो कोई लाभ ही नहीं है, कि अगर ये वर्षा भी नहीं रोक सकती, मतलब बारिश की बूंदों को भी मेरे ऊपर आने से नहीं रोक सकती, तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो उसने उसे एक दूसरी जगह चिमनी दिखाई दी, तो उसने सोचा कि अब मैं वहाँ जाकर अपना आराम करूँगी। अब उसे दूर जाने का फ़ैसला करना पड़ा। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सा व्हाट डिड ही सी। जब उसने उड़ने का फ़ैसला लिया और उड़ने के लिए अपने पंख फैलाए तो उसके ऊपर तीसरी बूंद फिर से गिरी, और जब उसने ऊपर देखा, ओह, तो उसने क्या देखा द आइज़ ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चेक्स। उसने देखा कि जो हैप्पी प्रिंस की आंखों में क्या है, आंसू भर रखे हैं, और आंसू जो है वो धीरे धीरे उसके सुनहरे गालों पर से बहकर नीचे गिर रहे हैं। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल सैलो वॉज फिल्ड विथ पिटी। और जो चांद की रोशनी थी उसके अंदर उसका जो चेहरा था वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। तो उससे देखकर अबाबिल जो चिड़िया थी उसे बहुत ज़्यादा दया आ गई। क्यों? क्योंकि एक तो वो इतना सुंदर चेहरा था, इतना शाइन वो कर रहा था, उसके ऊपर से उसकी आंखों में आंसू थे और वो आंसू धीरे धीरे गिर रहे थे। हु आर यू, ही सेड। उसने कहा तुम कौन हो? आई एम द हैप्पी प्रिंस। उसने कहा कि मैं क्या हूँ, हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग दैन आज द सैलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। अबाबिल चिड़िया ने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो, तुमने पता है मुझे पूरा भिगा दिया है, तुम्हारे जो आंसू हैं मुझके ऊपर आकर गिरे हैं। When I was alive and had a human heart, answered the statue. जो प्रतिमा है उसने कहा कि जब मैं ज़िंदा था तो मुझ में बहुत ज़्यादा मतलब दर्द था, मतलब मैं दूसरों के दर्द को समझता था, इसलिए ये मतलब मैं दूसरों के दर्द को समझता था, दूसरों के दर्द को मैं फ़ील कर सकता था। आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर फॉर आई लिव्ड इन द प्लेस वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर। उसने कहा मुझे नहीं पता कि ना मेरे आंसू क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जब मैं राजमहल में रहता था तब तो वहाँ दुख आने की अनुमति नहीं थी। मतलब जब एक राजा जब रह रहा है तो उसके पास तो कोई दुख होता ही नहीं है, क्योंकि वो क्या एकदम शान से लाइफ जीता है, उसके पास हर चीज़ की सुविधाएं होती। तो वो कह रहा है कि जब मैं राजकुमार था तब तो मेरे पास कोई दुख ही नहीं था। तो पता नहीं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे अंदर से आंसू क्यों गिर रहे हैं, मेरे अंदर आंसू क्यों आ रहे हैं। माई कंट्री इज़ कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस। और जो मेरी कंट्री है वो मुझे किसके नाम से जानती थी, हैप्पी प्रिंस के नाम से बोलती थी। एंड हैप्पी इंडिड आई वॉज, और सच में मैं क्या था, बहुत ज़्यादा खुश था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड। इसलिए मैं क्या हूँ, मतलब मैं जिया और ऐसे ही मैं क्या हुआ, मरा। मतलब जब मैं जी रहा था तब भी मैं खुश था और जब मैं मरा तब भी मैं खुशी था। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city, and thought my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. तो वो कहते हैं, हैप्पी प्रिंस क्या कह रहा है कि जब मैं मरा तो मेरे नगरवासियों ने क्या किया, सबसे ऊंचे स्थान पर मुझे खड़ा कर दिया, जिससे अब मुझे सारे नगर का, जो सारी सिटी है मेरी, उसकी जो अगलीनेस है, मतलब जो भी कष्ट है वहाँ पर, जो भी दुख दर्द है, वो सारे मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं। मतलब इतनी हाइट पे जब मैं खड़ा हूँ तो अब मरने के बाद मुझे वो चीज़ें दिखाई दे रही है। और अब जो मेरा दिल है वो किसका बना हुआ है, शीशे का बना हुआ है, और वो रोए बिना नहीं रह सकता। मतलब अब मुझे वो दर्द फील हो रहा है, मुझे वो तकलीफ़ फील हो रही है, इसलिए मैं रोए बिना अब नहीं रह सकता। वॉट इज़ नॉट सॉलिड गोल्ड, said the fellow to himself. He was too polite to make any personal remarks. उसने कहा क्या ठोस सोना नहीं हो। इस चिड़िया ने कहा कि ओहो, मुझे तो आपसे मतलब बिना प्रश्न ऐसा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा विनम्र व्यक्ति लग रहे हो, मतलब आप इतना दुखी हो, इसको देखकर मुझे काफ़ी फील हो रहा है। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस। धीरे से प्रतिमा ने एक संगीत के अंदर कहा, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस। उसने कहा कि जाओ, बहुत दूर छोटी सी गली में क्या है, गरीब परिवार है। वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन एंड थॉट इट आई कैन सी अ वूमेन सीटेड एट अ टेबल, हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न एंड शी हैज़ coarse red hands all pricked the needle, for she is a seamstress. She is embroidering flowers on a stained gown for the loveliest of the queen's maid of honor to wear at the next court ball. उसने कहा कि मैं देख सकता हूँ कि जो एक छोटी सी गली है वहाँ पर क्या एक गरीब परिवार है और उसकी खिड़की खुली हुई है। उसके दरवाजे पर एक मेज पर एक जो स्त्री है वो बैठी हुई है और क्या कर रही है, काफ़ी कमज़ोर और काफ़ी थकी हुई लग रही है उसका चेहरा। और उसने घटिया से कपड़े भी पहने हुए, मतलब नॉर्मल से कपड़े भी पहने हुए। उसके हाथ जो है वो लाल हो गए सुई धागा काटते काटते।
वो क्योंकि क्या काम कर रही है, जो क्वीन है उसके लिए गाउन सिल के उसके ऊपर क्या कर रही है, साटन के जो गाउन उसने सिला है उसके ऊपर वो फूल बना बना के लगा रही है, क्योंकि जो क्वीन है वो क्या करेगी, उसको अपने मतलब जो दरबार के अंदर जो नृत्य वगैरह होंगे उसके अंदर वो उस चीज़ को पहनने वाली है, फंक्शन के अंदर पहनने वाली है, इसलिए जो लेडी है वो क्या कर रही है कि उनका रानी का गाउन बना रही है। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल, और उसी के पास, उस लेडी के पास देखो कमरे के अंदर एक छोटा बच्चा उसका बीमार सो रहा है, कोने में उसके पास में बेटा लेटा हुआ है जो कि क्या है, बीमार है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर सो ही इज़ क्राइंग, उसकी माँ के पास उसको खिलाने के लिए कुछ नहीं है, वो अपनी माँ से क्या मांग रहा है, संतरे मांग रहा है खाने के लिए, बट उसके पास कुछ भी नहीं है खिलाने के लिए। His mother has nothing to give him but river water, so is crying, "Shallow, shallow, little shallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move." तो वो कहता है चिड़िया से, शैलो शैलो प्लीज़ तुम क्या मेरी जो तलवार की जो रेड मनी है, रेड जो मानिक है उसे निकाल कर उस औरत के बाद दे आओगी, उस लेडी को वो दे आओगी, क्योंकि मेरे पैर तो इस खंबे के अंदर बंधे हुए और मैं यहाँ से हिल नहीं सकता, तो तुम मेरी तरफ से उसकी क्या मदद कर सकती हो। ये कहकर उसने अपना मनी देने को कहा। I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. चिड़िया ने कहा कि मेरे जो मिस्र से जो मेरे दोस्त हैं वो चले गए हैं और वो मेरा वेट कर रहे होंगे, और अब हमें कहाँ मिलना है, नील नदी के मतलब वहाँ पर वो उड़ रहे होंगे। अगर अभी मैं वहाँ पर नहीं पहुँची तो वो सब का चले जाएंगे, सोने के लिए चले जाएंगे, तो मुझे उनसे जल्दी जाकर मिलना है। The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and mother so sad, he said. राजकुमार ने कहा कि तुम क्या एक रात मेरे पास रुककर मेरे संदेशवाहक बन सकती हो, मतलब मेरा काम कर सकती हो, क्योंकि वो बच्चा बहुत ज़्यादा प्यासा है और उसकी माँ बहुत ज़्यादा उदास है। I don't think I like boys, answered the swallow. I want to go to Egypt. अबाबिल चिड़िया ने कहा कि मेरे विचार से मैं लड़कों को पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे कहाँ जाना है, मिस्र जाना है, मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल swallow was sorry. It is very cold here, he said. But he agreed to stay with him for one night and to be his messenger. जो राजकुमार था बहुत ज़्यादा उदास हो गया और उसे ये सब चिड़िया को देखकर बहुत बुरा लगा, तो उसने एक रात रुकने का फ़ैसला ले लिया और कहा कि ठीक है, एक रात के लिए मैं तुम्हारा संदेशवाहक मैसेंजर बन जाऊंगा। थैंक यू लिटिल swallow, सेड द प्रिंस। राजकुमार ने अबाबिल चिड़िया को क्या कहा, धन्यवाद कहा। द swallow picked out the great ruby from his prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. चिड़िया ने राजकुमार की तलवार से बड़ा सा जो माणिक था वो निकाला और अपनी चोंच में लेकर नगर की छतों से ऊपर उड़ता हुआ चला गया। He passed by the cathedral tower where the white marble angles were sculpted. He passed by the places and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. वो कैथेड्रल जो मीनार थी सबसे बड़ी, उसके वहाँ से गुजरा और उसने देखा कि जो सफ़ेद संगमरमर के बहुत अच्छे अच्छे चिन्ह बने हुए, आकृतियाँ बनी हुई है। जब वह राजमहल के पास से गुजर रही थी तो उसने डांसिंग गर्ल्स की जो ध्वनि थी वो सुनी, आवाज़ सुनी, और उसने देखा कि एक सुंदर लड़की अपने प्रेमी के साथ, अपने लवर के साथ में क्या है, बरामदे में आई है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी सेड। आई हैव ऑर्डर फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द सैम्स स्ट्रेस आर सो लेजी। वो अपनी अपने जो फियांसी था उससे कह रही थी कि मैंने जो पोशाक तैयार करवाई है, मैंने जो ड्रेस तैयार करवाई है उसमें मैंने फूलों की कढ़ाई के लिए दिया है, बट जो सिलने वाली जो स्त्री है, जो लेडी है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा सुस्त ना हो, वो मेरा काम तो पता नहीं कर देगी कि नहीं करेगी। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. At last he came to the poor woman's house and looked in. Finally वो वहाँ से गुजरते हुए कहाँ पहुँची, उस लेडी के घर के वहाँ पहुँची। The boy was tossing freshly on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. जो उसका बेटा था बुखार से इधर उधर करवटें ले रहा था, उसकी माँ जो थी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। In he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble.
जो अबाबिल चिड़िया था उसने क्या किया, वो मणिक जो था महिला के पास में जाकर रख दिया, जहाँ पर वो क्या कर रही थी, सिलाई कर रही थी बैठ के. Then he flew gently round the bed, fastening the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must be getting better, and he sank into a delicious slumber. उसने देखा कि वो जो बच्चा है उसको काफ़ी गर्मी लग रही है, वो इधर उधर पलट रहा है. तो जब उसके ऊपर चक्कर लगाने लगा, जो अबाबिल चिड़िया था वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, उसके पंखों से उसके माथे पर बहुत ज़्यादा अच्छी हवा आई लड़के के. तो लड़के ने कहा मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा और मुझे एक अच्छी नींद आ जाएगी. तो उससे वो एक अच्छी नींद के अंदर सो गया जब उसे हवा लगी. तो Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. अबाबिल चिड़िया काफ़ी खुश होकर राजकुमार के पास गई और उसने उसे बता दिया कि मैंने ऐसा काम कर दिया है. तो उस अबाबिल चिड़िया ने कहा कि अब मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, अब मगर ये काम करके मुझे क्या हो रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है, मतलब अब मुझे इतना अच्छा काम करके एक तरह से वार्मनेस फील हो रही है. दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन, said the prince, and the little swallow began to think एंड देन फेल स्लीप. थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी. राजकुमार ने कहा क्योंकि तुमने क्या किया है, एक अच्छा काम किया है, इसलिए तुम एक अच्छा काम करने से तुम्हारा जो दिल है वो उस चीज़ पे मतलब खुश हो रहा है कि तुमने एक अच्छा काम किया है. तो अब जो अबाबिल चिड़िया थी वो सो गई और उसे अच्छे से नींद भी आ गई. When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. He visited all the monuments and sat a long time on the top of the church steeple. दिन निकला तो जो अबाबिल चिड़िया थी वो नदी के पास गई और वहाँ से स्नान करके जब वापस आई नहा धोकर, तो उसने अब मुझसे हैप्पी प्रिंस से कहा कि आज मैं कहाँ चली जाऊँगी, इजिप्ट चली जाऊँगी, मिस्र चली जाऊँगी. और उसने कहा कि अब मैं यहाँ से काफ़ी खुश होकर जाने वाली हूँ, काफ़ी अच्छी आशा लेकर मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि आज मैंने काफ़ी अच्छी जगहों पर भी घूम ली हूँ और जो चर्च वगैरह थी उसकी मीनारों पर मैं बैठकर अच्छे से घूम ली हूँ. So students, we will continue this lesson in our next class. Thank you.